मेरा एक दोस्त है जो अपने बुरे बर्ताव के लिए मशहूर है, लेकिन उसे सिर्फ मॉडल या अमीर औरतें ही पसंद आती हैं। जिस लड़की डीडीएचकी को वो पसंद करता था उसने उसे भाव नहीं दिया, तो वो रोता हुआ मेरे पास आया और सर्जरी के लिए पैसे मांगने लगा। उसने वादा किया था कि अमीर औरत मिलते ही वो मेरे पैसे लौटा देगा और शुक्रिया के तौर पर 2 लाख अलग से देगा। 6 महीने बाद वो हैंडसम बन गया और उसे एक अमीर औरत भी मिल गई। और जब मैं पैसे मांगने गया तो उसने रंग बदल ली। वो बोला, यह तो मेरा बेस ही अच्छा था और डॉक्टर की तकनीक बढ़िया थी, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना। उसका ये धोखेबाज चेहरा देखकर मैं हंस पड़ा। वो नहीं जानता था कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस सुपर एस्थेटिक सर्जरी सिस्टम से मैंने उसे जोड़ा था उसने वांग हाओ को पहले ही ब्लॉक कर दिया था। अब जब मैं चाहूँ उसका चेहरा बिखरता रहेगा, यहाँ तक कि उसके मर्दाना लक्षण खत्म हो जाएंगे और वो बदसूरत औरत बन जाएगा। कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद वो एक बड़ी मॉडलिंग एजेंसी से जुड़ गया और अपनी चिकनी चुपती बातों से लड़कियों को फंसाने लगा। बेशक उसका असली निशाना तो करोड़पति परिवार की खूबसूरत और दयालु सुपर मॉडल ली वेइवेई ही थी। वेइवेई अनगिनत लड़कों का सपना थी। पहले तो वांग हाओ उसके 10 मीटर पास जाने में भी शर्माता था, पर अब बात अलग थी। उसने बड़ी सावधानी से प्लानिंग की, क्योंकि हर एक्टिविटी में हिस्सा लिया और अपने नए चेहरे का पूरा फायदा उठाया। वो सचमुच वेइवेई का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। जब उसने उसे पहली बार डिनर पर बुलाया तो पैसे मैंने ही दिए थे। उसने कहा था कि ये एक भाई के तौर पर आखिरी मदद होगी और जल्द ही इसका बड़ा इनाम मिलने वाला है। पर जब भी मैं उसे अपने पैसे वापस करने को कहता वो भाईचारे का नाटक करके बात को टाल देता था। वो कहता, इतनी जल्दी क्या है, बस एक बार वेइवेई मान जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। आखिरकार 4 महीने बाद उसने वेइवेई का दिल जीत लिया और उसके आलीशान घर पर इस कामयाबी का जश्न मनाया गया। वेइवेई के पिता भी उसके लुक से खुश थे। जश्न की दावत में वांग हाओ वेइवेई को गले लगाकर तारीफें बटोर रहा था। ऐसा लगा जैसे वो कामयाबी के आसमान पर हो। वो शोर शराबे वाली भीड़ से गुजरा तो मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ। मैंने शांति से कहा, वांग हाओ बधाई हो। मुझे देखकर उसने अपनी वो दिखावटी और मजेदार मुस्कान दिखाई। वो एक पल के लिए रुका और फिर बेपरवाही से हाथ हिलाकर बोला, अरे तुम यहाँ हो, कोई जगह ढूंढो और अच्छे से खाओ पियो। उसका ये अंदाज ऐसा था जैसे किसी भिखारी को विदा कर रहा हो। पास खड़ी ढीली वेइवेई भी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसके रवैये को झेला और सीधे मुद्दे पर आया, वांग हाओ अब मेरे पैसे ब्याज और 2 लाख के इनाम के साथ लौटा दो। अचानक पूरा हॉल शांत हो गया। वांग हाओ जोर से हंसा और अपने कान पर थप्पड़ राज मारकर बोला, सब सुनो, ये मुझसे पैसे मांग रहा है। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे कि ये भला मानस कौन है जो इतने अमीर भाई हाओ से पैसे मांग रहा है, चाहिए चलता है। वेइवेई ने वांग हाओ का हाथ खींचकर पूछा, क्या ये वही है जिसने तुम्हें कॉस्मेटिक अस्पताल से मिलवाया था। उसके लहजे में नफरत थी। वांग हाओ ने तुरंत बेचारा बनकर कहा, हाँ, पहले ये मेरा दोस्त था पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लालची निकलेगा। वो मेरी तरफ मुद्दा और गुस्से में चिल्लाया, लिंच किया, मेरा चेहरा मेरी वजह से और डॉक्टर की तकनीक से अच्छा हुआ है। चाकू मुझे लगा, दर्द मैंने सहा, तुमने तो बस एक छोटा सा मैसेज किया था, उसके बदले तुम मुझसे इतने पैसे मांगोगे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे वो रातें याद आई जब मैं जेल में उसके लिए जानकारी ढूंढता था। अस्पताल में उसके तकलीफ भरे दिनों में साथ रहना, खुद भूखे रहकर उसके सप्लीमेंट्स के लिए पैसे बचाना, सब बेकार गया। मैंने यही सांस लिया और कहा, चलो इनाम मजाक था, पर मेरे को 123,700 युआन वापस करो, जिसके मेरे पास सारे चैट रिकॉर्ड्स हैं। ये सुनते ही वांग हाओ ऐसे भड़ दिया जैसे बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ दिया गया। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। वो चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? कुछ बार खाना खिलाने और फोन करने की कीमत 1.25 लाख होती है क्या? तुम मेरे बाप हो क्या? मैं तुम्हें भाई मानता था पर तुम तो एहसान फरामोश निकले। मैं वेइवेई के साथ हूँ इसलिए तुम जल रहे हो और ब्लैकमेल कर रहे हो। तभी ली वेइवेई भी घमंड में बोली, हाँ, अब से हम ऐसे गिरे हुए लेवल के लोगों के मुंह भी नहीं लगेंगे। वांग हाओ ने मेहमानों से कहा, देख लो इसे, ये भाई की तरक्की से चलता है। आज से जो भी लिन चियाओ से रिश्ता रखेगा वो मेरी और मेरी मंगेतर ली वेइवेई की तौहीन करेगा। वेइवेई शर्माई और उसने सिक्योरिटी को बुलाकर कहा, अभी बाहर निकलो। मैंने किसी की तरफ नहीं देखा, मुद्दा और चुपचाप उस घिनौने कमरे से बाहर आ गया। मैं सीधे अपने पुराने किराए के कमरे पर गया। मैंने उसके कपड़े, टूटा गेम कंट्रोलर और हमारे हाई स्कूल की तस्वीर उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दी। लेकिन इससे पहले कि मैं चैन की सांस ले पाता मैंने देखा कि वांग हाओ ने वीबो पर मेरे खिलाफ एक लंबा और झूठा पोस्ट डाल दिया था।